डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज ज्योग्राफी की बात करेंगे। इस वीडियो में हमने पिछले वीडियो में ज्योग्राफी के अंतर्गत ज्योग्राफी से संबंधित बात की थी कि ज्योग्राफी क्या होती है। इसके अलावा ज्योग्राफी के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी अगर पढ़ने के लिए हमें किन प्रश्नों को ज्योग्राफी से पूछना चाहिए, इनकी भी बात हमने की थी। तो आज हम आगे बात करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। भूगोल को हम एक समाकलन विषय के रूप में किस प्रकार पढ़ते हैं उसकी बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा कि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। टॉपिक हमारा क्या है कि भूगोल किस प्रकार से समाकलन विषय के रूप में है। समाकलन का मतलब होता है सभी वस्तुओं को जो मिलाकर बना हो। तो मैंने आपको बताया कि जो भूगोल है वो एक ऐसा विषय है जो सभी वस्तुओं को, सभी विषयों को अपने साथ में लेकर चलता है। तो अपन क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार की विषयों को या सब्जेक्टों को भूगोल अपने साथ में लेकर अध्ययन करवाता है हमसे, और हम उस भूगोल का इस सभी वस्तुओं के साथ में सभी चीज़ों को जोड़ करके मिला करके हम उसका अध्ययन करते हैं। तो उस हिसाब से ज्योग्राफी क्या है, हमें किस विषय में के अंतर्गत पढ़ना है, हमको ज्योग्राफी पढ़नी है, लेकिन हमको ज्योग्राफी के समाकलन दृष्टि से देखना है कि आखिर ज्योग्राफी किस प्रकार से किन सब्जेक्टों को अपने साथ में मिला करके सभी को जोड़ करके वो हमें एक ज्ञान देता है, वो आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। इसका मतलब ये हुआ कि भूगोल है उन सभी वस्तुओं को अपने अंदर मिला देता है जो इससे जुड़ी हुई है। तो एक मिलाया हुआ जो विषय है वो विषय कौन सा है? ज्योग्राफी है। मैंने आपसे ये कहा कि जो ज्योग्राफी है या जो भूगोल है वो एक मिलाया हुआ ज्ञान है जो सभी को अपने साथ में मिला करके एक मिलाया हुआ जो ज्ञान है जिसके अंदर सभी वस्तुओं को जोड़ा गया है। ऐसा जो ज्ञान या विषय है वो भूगोल है। ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई भूगोल के अंदर हम अलग अलग जो क्षेत्र प्रदेश हैं उसका हम विश्लेषण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। ज्योग्राफी उन सभी अलग अलग प्रदेशों को साथ में मिलाकर अध्ययन के बारे में, ज्ञान के बारे में बात करता है या प्रयास करता है। ज्योग्राफी अलग अलग प्रदेश के अंदर जो भी विषय है उन विषयों को जोड़ करके हमें ये ज्ञान देता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक तो क्षेत्र संश्लेषण का प्रयास करता है, इसके अलावा ज्योग्राफी इतिहास और इसके अलावा जो समय है या जो कह सकते हैं कि कालिक संश्लेषण, उनको भी साथ में लेने का प्रयास करता है। भूगोल क्षेत्रीय संश्लेषण के बारे में, क्षेत्रीय विशेषताओं को अपने साथ में मिलाने का काम करता है। इतिहास और समय को अपने साथ में मिलाने का काम करता है। भूगोल में इन चीज़ों को भी देखा जाता है और भूगोल इन सभी विषयों को एक समग्र भाव से देखता है। समग्र यानी समान रूप से साथ लेकर चलने वाला सब्जेक्ट है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि भूगोल है वो सभी सब्जेक्ट को अपने साथ में लेकर चलने वाला है। क्योंकि अगर हम देखें कि वर्तमान समय में पूरे संसार को एक वैश्विक ग्राम के रूप में देखा जाता है। आपने वैश्वीकरण का नाम सुना होगा 10वीं क्लास में। तो वैश्वीकरण का मतलब ही क्या होता है? क्या मतलब होता है कि भाई पूरा संसार एक है, पूरे संसार को एक वैश्विक ग्राम के रूप में देखा जाता है। क्योंकि संसार के बीच में जो दूरियां थी वो दूरियां क्या हो गई हैं, धीरे धीरे कम हो गई हैं। और संसार के विभिन्न देशों के बीच में, अलग अलग प्रदेशों के बीच में जो दूरियां थी वो कम होने के पीछे क्या कारण है? तकनीक कारण है। तकनीक की वजह से, टेक्निकल आजकल जो इतने मोबाइल, इतने फ़ोन, इस प्रकार से ऐसी टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, उनकी वजह से संसार की जो दूरियां थी एक जगह की दूसरी जगह की वो कम हो गई हैं और पूरा संसार एक गांव के नज़रिए से देखा जाता है। तो एक तो ये भी है। इसके अलावा अगर हम संसार को एक वैश्विक ग्राम में समझें, और जो वैश्विक ग्राम बनने का जो पीछे कारण है वो एक परिवहन भी है। क्या है? परिवहन। परिवहन का मतलब ये हुआ कि पूरा संसार एक जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ने का जो पीछे कारण है वो सड़क के रूप में, जल वाहन की वजह से, जल परिवहन की वजह से, वायु परिवहन की वजह से। अब देखो, इस बात को आप ऐसे समझो कि भाई पहले एक प्रदेश ये है, दूसरा प्रदेश ये था। अब पहले कोई संसाधन नहीं थे, परिवहन के साधन नहीं थे, तो यहाँ से यहाँ तक आने में समय ज़्यादा लगता था। या तो पैदल आना पड़ता था या किसी जानवर का प्रयोग करके, जैसे ऊँट हैं, घोड़ा है, इनका प्रयोग करके इनके ऊपर आना पड़ता। जैसे मान लो पहले अगर आने में पैदल की बात करें तो 2 घंटे लगते थे, ठीक है। लेकिन आज सड़क, जल परिवहन, वायु परिवहन ऐसे संसाधनों का आविष्कार हो गया है कि अब 2 घंटे की दूरी है वो मात्र 30 मिनट में या आधे घंटे में हो रही है। इसका मतलब अब हमें, पहले ये जगह बहुत दूर लगती थी क्योंकि बहुत लंबा समय था, लेकिन आज हमें बहुत नज़दीक लगती हैं। इसका मतलब पूरी जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं। पूरा संसार एक वैश्विक ग्राम के रूप में, विश्व ग्राम के रूप में, विश्व गांव के रूप में हमें नज़र आता है। उसके पीछे जो कारण हैं वो ज्योग्राफी की दृष्टि से देखा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें बनी हैं उसमें ज्योग्राफी का बड़ा सहयोग है, ठीक है। और ज्योग्राफी क्या है कि दरअसल उन प्राकृतिक चीज़ों को भी अपने साथ में लेता है। तो प्राकृतिक, इसके अलावा जो सामाजिक है, उन सभी विज्ञानों को अपने साथ में जोड़ने का काम करता है। ये भी ध्यान रखना है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दरअसल ज्योग्राफी है वो प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन दोनों को अपने साथ में लेकर चलता है, ठीक है। उन दोनों को साथ में लेकर फिर समाज के अंदर, विश्व के अंदर नए आविष्कार होते हैं और इन आविष्कारों का प्रयोग करके हमें बेहतर अवसर मिलते हैं। बेहतर संसाधनों का प्रयोग करके हम हमारे विकास को आसानी से करते हैं। अगर हम बात समझें कि जो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान है, देखो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान है, इन सभी विषयों को पढ़ने का जो हमारा उद्देश्य रहता है कि भी हम क्या करें, हम जो सत्य हैं या यथार्थता है उसको जान सकें। तो यथार्थता का या यथार्थ का जो ज्ञान हमें हो सके, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान को या प्राकृतिक विज्ञान को पढ़ते हैं। अभी हम समझेंगे कि सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और प्राकृतिक विज्ञान में कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं। तो जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान क्या करते हैं, सत्य को ज्ञात करने का काम करते हैं, उसी प्रकार जो ज्योग्राफी है वो भी सत्य से जुड़े हुए तथ्यों को अपने साथ में लेकर उसका ज्ञान करवाने का जो बोध है वो ज्योग्राफी करती है, ज्योग्राफी हमें बताता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि हम ज्योग्राफी को एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं जो सभी सब्जेक्टों को अपने साथ में लेकर चलता है, सभी चीज़ों को अपने साथ में मिला करके, जोड़ करके वो अपने आगे बढ़ाता है। अब वो सभी चीज़ों को जोड़ने के लिए क्षेत्रीय संश्लेषण करता है, क्षेत्रीय चीज़ों को अपने साथ में लेता है,
इतिहास को अपने साथ में लेता है, समय को साथ में लेता है, और इनकी वजह से जब चीज़ों को साथ में लेगा तो हमें सभी समान रूप से नज़र आते हैं। वो ज्योग्राफी हम सभी इन विषयों को अपने साथ में लेता है, और इसकी वजह से इस संसार की जो दूरियां हैं वो एक कम हो गई हैं, और हमें पूरा संसार एक वैश्विक ग्राम के रूप में नज़र आता है। और दूरियां होने की जो पीछे जो कारण है वो तकनीकी हैं, वो परिवहन है। इसलिए इन कारण से जो इनका विकास हुआ है वो संसार में वो ज्योग्राफी की वजह से हुआ है। ज्योग्राफी दरअसल इन दोनों सब्जेक्ट का हमें ज्ञान करवाता है, प्राकृतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट ही सत्य के या यथार्थता को जानने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार ज्योग्राफी भी यथार्थ को जानने के लिए उनके तथ्य को देखते हैं और फिर हमें ज्ञान करवाते हैं कि सत्य क्या है, किस हिसाब से ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी का जो संबंध है वो अन्य विज्ञान से भी है। ज्योग्राफी खुद एक साइंस है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन ज्योग्राफी का जो संबंध है वो अन्य साइंस से, अन्य विज्ञानों से भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है ज्योग्राफी इन सबसे अलग है, ज्योग्राफी इन सभी सब्जेक्ट को अपने साथ में लेकर चलता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि इसे अलग अलग क्षेत्र हैं ज्योग्राफी में। ऐसा नहीं है कि एक ही क्षेत्रीय अध्ययन को या एक ही प्रदेश के बारे में, एक विषय के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर आपने राजनीति पढ़ी होगी, चलो ठीक है, आपने पॉलिटिकल पढ़ी होगी, तो पॉलिटिकल जो पढ़ी है वो आप समझेंगे कि वो पॉलिटी के बारे में है, वो नेता देश के जो नेतृत्व है उससे संबंधित हैं। लेकिन ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो ऐसा नहीं है पॉलिटिकल से संबंधित है, वो सभी को अपने साथ में लेकर चलता है। ज्योग्राफी के अंदर सभी सब्जेक्ट आते हैं क्योंकि वो अलग अलग प्रदेश के अंदर अलग अलग कंडीशनों को अपने साथ में जोड़कर बताता है और हमें इस प्रकार का ज्ञान देता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो ज्योग्राफी है वो हिस्ट्री को भी प्रभावित करता है, पॉलिटिकल को भी प्रभावित करता है। जैसे किसी जगह हिस्ट्री में देखें, कहीं किसी जगह युद्ध हुआ है मान लो, तो युद्ध जो जिस जगह पर हुआ है वो युद्ध किसी राजा द्वारा जीता गया है, तो उसके पीछे क्या कारण है कि वो युद्ध जिस जगह पर हो रहा है वहाँ पर युद्ध का जो मैदान किस तरीके था, उस समय जब युद्ध हो रहा था उस समय जलवायु कैसी थी। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो इतिहास हो या पॉलिटिकल हो या कोई और सब्जेक्ट हो, उन सभी को अपने साथ में लेकर चलता है और उन पर भी प्रभाव डालता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट को अपने साथ में लेकर चलता है। सभी सब्जेक्टों का मिलाया हुआ जो ज्ञान है वो ज्योग्राफी के अंदर है। इस हिसाब से समाकलन की बात करें तो वो सभी सब्जेक्ट हैं और हमने बात की किस हिसाब से ज्योग्राफी अपने साथ में लेकर चलता है। अब आपको पढ़ना है कि भौतिक, भूगोल और इसके अलावा जो प्राकृतिक विज्ञान है वो क्या क्या हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम कि भौतिक, भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान आखिर क्या हैं, किस प्रकार जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो भौतिक, भूगोल और या एवं प्राकृतिक विज्ञान। आपको समझना है कि भौतिक, भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान क्या है। अगर हम भौतिक भूगोल की बात करें तो अगर हमने शुरुआत में बात की थी भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में मुख्य रूप से, बाकी और भी भाग है लेकिन 2 मुख्य रूप में विभाजित किया जाता है, एक तो मानव भूगोल, एक भौतिक भूगोल। तो जो भौतिक भूगोल है वो इस प्राकृतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अब इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, अगर हम शाखाओं की बात करें भौतिक भूगोल की तो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से ऐसे जो है भौतिक भूगोल के अंदर जो इससे जुड़े हुए हैं। तो भौतिक भूगोल की खूब सारी शाखाएं हैं, उनकी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम ये समझें कि जो प्राकृतिक विज्ञान है वो और भौतिक भूगोल आपस में जुड़े हुए हैं, उन सभी का एक ही पृष्ठ है, अंतर पृष्ठ के रूप में अगर हम विज्ञानों को देखें तो भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों विज्ञानों के बीच में क्या है, अंतरा पृष्ठ हैं, एक ही पृष्ठ हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर हम भौतिक भूगोल की बात करें तो उसके अंदर हम जैसे एक तो हम भौमिकी
मतलब भूगोल से, भूमि से जुड़ी हुई बातें पढ़ते हैं। हम मौसम विज्ञान भी इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, हम जल विज्ञान को भी इसमें देखते हैं। इसके अलावा हम मृदा विज्ञान को भी इसमें देखते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं। लेकिन हम प्राकृतिक विज्ञान की बात करें, जो प्रकृति से जुड़ी हुई विज्ञान है, इसमें प्रकृति का हमको ज्ञान होता है, तो वो जो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो प्रकृति के अंदर तो भू आकृति विज्ञान हो गया। क्या हो गया? भू आकृतिक विज्ञान हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जलवायु विज्ञान है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा सामुद्रिक या सामुद्रिक जो विज्ञान या साइंस है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो मृदा भूगोल है वो इसके अंदर शामिल है। इस भूगोल के अंदर जो हमने अभी बात की थी कि जिस हिसाब से जलवायु है या मौसम विज्ञान है वो आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में क्या है, मिली हुई चीज़ें हैं। जैसे अपने जलवायु की बात की है तो वो मौसम विज्ञान से जुड़ा हो गया। सामुद्रिक विज्ञान की बात की तो जल विज्ञान से जुड़ गया है। भू आकृति तो भौमिक से जुड़ गया। मृदा विज्ञान की बात की है हमने तो मृदा भूगोल से जुड़ा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो ज्योग्राफी है वो और भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी वनस्पति शास्त्र से जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी जीव विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी पारिस्थितिकी विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। इन सभी विज्ञान से ज्योग्राफी जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी के अंदर हम और भी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके द्वारा अगर हम देखें तो ज्योग्राफी के अंदर हम गणित और कला का भी प्रयोग करते हैं। देखा होगा आपने ज्योग्राफी के अंदर कभी गणित और कला का प्रयोग। 11th के अंदर आपको ज्योग्राफी में गणित दिखाई देगी। हम ज्योग्राफी के अंदर गणित का भी प्रयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी समझेंगे। तो ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। कहते हैं ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट का फादर माना जाता है क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट का हम उपयोग करते हैं। हाँ, जो भूगोल रहता है वो गणित को और गणित या जो कला है उसको ज्योग्राफी के अंदर मानचित्र के रूप में देखते हैं कि भी कला है तो मानचित्र बनाना पड़ेगा, गणित है तो मानचित्र का अगर हम नाप करते हैं, निपुणता अगर उसमें देखें या उसका मापन करते हैं तो उस समय गणित का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योग्राफी केवल ऐसा नहीं है कि एक अलग सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी है इसका मतलब सभी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है।